क्या आप ऐसी ही जगह की तलाश में हैं जहां रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछी हो और जहां प्रकृति खुद अपनी ही पेंटिंग जो है वो बनाती हुई नजर आ रही हो? तो चलिए दोस्तों, आप सभी को लेकर चलते हैं उत्तराखंड की वादियों में छिपा एक स्वर्ग, जिसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप सभी को मिलेंगे 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियों का सुंदर संसार, साथ ही हिमालय की वादियां, और साथ ही वो शांति जो आपको पूरे जीवन में नहीं मिलेगी। ऐसी शांति आप सभी को इस जगह, इस वैली ऑफ फ्लावर में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी को लेकर चलते हैं उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत वादियां, जिसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ का आप सभी को पूरा फुल टूर जो है वो देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में यहाँ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा, और साथ ही यहाँ पर अगर आप सभी जाना चाहें तो आप कैसे जा सकते हैं और कब ये वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो खुलेगी, ये भी आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में किस हिसाब से परमिट और एंट्री फीस जो है वो लगती है, कैसे आप सभी दिल्ली से अगर आप जा रहे हैं तो आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, ये जितनी जानकारी है टोटली आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, ये फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। दोस्तों, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और अब अगर दोस्तों, जब ये इतनी सुंदर जगह है जो कि वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जानी जाती है, तो किसी ना किसी ने इसको सबसे पहले देखा तो होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको भी जो है सबसे पहले निगाह जिसकी यहाँ पड़ी थी, यानी कि इस घाटी को जिन्होंने सबसे पहले देखा था, वो है 1931 के ब्रिटिश पर्वतरोही, जिन्हें फ्रैंक स्मिथ ने ही जो है इस जगह को खोजा था। उसी के बाद से ही लोगों को वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी जो है लोगों को देखने का मन करने लगा, और सभी लोग जो है फ्लावर वैली को देखने के लिए जाने लगे। तभी से लेकर आज तक, आज भी जो है ये वैली ऑफ फ्लावर बहुत ही ज्यादा चर्चित में है। और जब जब चारधाम की कपाट खुलते हैं तो उसके बाद यहाँ पर कई सारे पर्यटक जो है इस जगह को देखने के लिए आते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, इससे जुड़ी हुई कोई पौराणिक कथा होगी? जी हाँ दोस्तों, इससे जुड़ी हुई कई ऐसी पौराणिक कथाएं जो है वो जुड़ी हुई है। दोस्तों मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे, तो वो हिमालय जाने के लिए इसी रास्ते से होते हुए गए थे। और जब वह संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो वो इसी रास्ते के ही साथ जो है वो संजीवनी बूटी लेकर गए थे। तभी दोस्तों यहाँ पर कई ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटियां और कई ऐसे फूलों का जन्म हुआ। तभी से ही इस जगह की कई ऐसी पौराणिक कथाएं जो है वो जुड़ती चली गई कि यहाँ पर जो है कई ऐसी संजीवनी बूटियों के कई ऐसे लक्षण जो हैं वो फ्लावर ऑफ वैली में भी हैं। और साथ ही दोस्तों, इस घाटी को देवी देवताओं की भूमि भी जो है वो कहा जाता है। अब आप सभी को दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर से जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारी तो पता चल गई, लेकिन अगर आप सभी यहाँ तक जाना चाहते हैं तो आप सभी कैसे जा सकते हैं, ये बातें भी आप सभी को बता दी जाएं। दोस्तों, आप सभी को फूलों की घाटी तक जाने के लिए आप सभी को छोटा और नॉर्मल सा एक ट्रैक जो है वो करके जाना पड़ता है। तब जाकर आप सभी फ्लावर ऑफ वैली तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए इस स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी, अगर आप सभी वैली ऑफ फ्लावर तक जाना चाहें तो आप कैसे कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, किसी भी राज्य से अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी को हरिद्वार या ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आप सभी को जो है गोविंद घाट की ओर जो है वो जाना पड़ेगा। गोविंद घाट के लिए आप सभी टैक्सी या बस की सुविधा ले सकते हैं। फिर आप सभी को गोविंद घाट से पुलना तक जो है वो जाना होगा। यहाँ से आप सभी जीप जो है वो चलती है, जीप के थ्रू आप सभी जो है वो जा सकते हैं, जिसका सफर लगभग 4 किलोमीटर का जो है वो रहता है। फिर आप सभी को दोस्तों पुलना से घगरिया तक जो है वो आप सभी को जाना होगा, मैक्सिमम 10 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद। तो कुछ इस तरह से आपका ट्रैकिंग जो है वो शुरू हो जाएगा कुल 10 किलोमीटर का। फिर आप सभी दोस्तों अगले दिन घगरिया से फूलों की घाटी की ओर जो है 3.5 किलोमीटर का लंबा ट्रैक करके फिर आप सभी पहुंच जाएंगे फ्लावर ऑफ वैली यानी कि फूलों की घाटी में। अगर आप सभी दोस्तों फूलों की घाटी में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों, फूलों की घाटी में जो ट्रैक किया जाता है वो काफी ज्यादा मॉडरेट लेवल का ट्रैक जो है वो किया जाता है। इससे ये नहीं है कि दोस्तों की ट्रैकिंग जो है वो ज्यादा कठिन नहीं है। बेशक जो है ट्रैकिंग कठिन नहीं है, बल्कि लेकिन तैयारी आप सभी को करके चलनी जरूरी ही होती है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि ट्रैकिंग की दूरी मैक्सिमम घगरिया से फूलों की घाटी तक के लिए 3.5 किलोमीटर एक तरफा जो है वो रहेगी। तो मैक्सिमम मान के चलिए आप सभी का 6 से 7 किलोमीटर का आना और जाने का पूरा सफर जो है वो आप सभी का यहाँ बैठेगा। समय लगभग आप सभी, अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो आप सभी का कुल समय जो है ट्रैकिंग में 3 से 4 घंटे जो है पूरा आने जाने का जो है वो उसमें लग जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम ऊंचाई की बात करें कि ये कितनी ऊंचाई पर ये घाटी स्थित है,
तो ये घाटी करीब मैक्सिमम 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये घाटी स्थित है। और साथ ही आप सभी को कुछ ऐसी खास बातें भी जो है वो बता दी जाए कि अगर आप सभी दोस्तों फूलों की घाटी में सफर करने के लिए आए तो यहाँ पर आप सभी को शाम होने से पहले पहले आप सभी को इस घाटी से बाहर निकल जाना है। यहाँ पर रात को रुकना नॉट अलाउड है। अब आप सभी को जो है शाम तक वापस जो है वो हो जाना है। अब आप सभी को दोस्तों कुछ ऐसी खास बातें भी बता दी जाए। अब आप सभी को लग रहा होगा दोस्तों कि पहाड़ पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर फूलों की घाटी है, तो यहाँ पर आप सभी कैंपिंग भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया ये जाता है कि यहाँ पर आप सभी कैंपिंग जो है रात में नहीं कर सकते। यहाँ पर रुकना जो है अलाउड नहीं है रात में। यहाँ पर बताया जाता है कि आप सभी को शाम होते होते आप सभी को वापस लौटना होता है। तो इन बातों को खासकर ध्यान में रखें। अब आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पर अगर आप सभी जाना चाहें तो आप कब जाएं और इसी के साथ में बेस्ट सीजन जो है वो कौन सा रहेगा यहाँ विजिट के लिए, तो ये बातें भी आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों फूलों की घाटी जो है वो हर साल यानी जून की पहली तारीख से जो है वो खुल जाते हैं। अगर आप सभी दोस्तों फूलों की घाटी में सफर करना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर सितंबर का एक बेस्ट समय जो है वो होता है। इस समय के बीच में अगर आप सभी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। सबसे ज्यादा फूल जो है वो इस समय आप सभी को यहाँ देखने को मिलेंगे, तो इस समय आप सभी जो है बेस्ट टाइम है इस समय विजिट करने का। और इसी के साथ में दोस्तों सबसे ज्यादा फूल जो है वो जुलाई के एंड से लेकर अगस्त के मिड तक जो है वो खिलते हैं। तो ये समय आप सभी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा इस समय जाने का। साथ ही दोस्तों सितंबर तक जो है मौसम ठंडा होने लगता है और फिर फूल जो है वो कम खिलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप सभी अगर आप जाना चाहें तो आप सभी जो है जुलाई के स्टार्टिंग में और साथ ही दोस्तों अगस्त के मिड तक अगर आप यहाँ जाना चाहें तो ये समय आपके लिए बेस्ट है इस जगह को विजिट करने के लिए। अगर आप सभी दोस्तों इस फ्लावर घाटी में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एंट्री टाइमिंग्स और साथ ही परमिट डिटेल से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो आप सभी को दे दी जाए। दोस्तों यहाँ पर एंट्री जो है वो शुरू हो जाती है सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। फिर यहाँ तक इस समय जो है एंट्री जो है वो मिल जाती है। फिर इसके बाद जो है घाटी से 4 बजे तक बाहर जो है वो निकलना जरूरी होता है। तो ये कुछ इस तरह से टाइमिंग स्लॉट जो है वो बताए हुए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। परमिट की जो फीस है वो परमिट की फीस इंडियंस की 150 रुपये लगती है। इसी के साथ में फॉरनर्स की 600 तक की जो टिकट्स है वो यहाँ पर लगती है। इसी के साथ में कैमरे के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो आपको देना होता है। अब इसका जो परमिट है वो आप सभी को गगरिया या फिर फूलों की घाटी के गेट पर ही जो है वो मिल जाता है। फिर इसी के साथ में आप सभी को एक आईडी कार्ड जो है वो जरूरी होता है, वो आपको देना होता है। तो कुछ इस तरह से आपका परमिट जो है वो तैयार हो जाता है। अब आप सभी दोस्तों फूलों की घाटी में सफर करना चाहते हैं लेकिन आसपास आप सभी ठहरने की व्यवस्था भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप सभी को बता दी जाए। तो दोस्तों गगरिया जो है एक आखिरी आप सभी के लिए बेस्ट पॉइंट है जहां आप सभी को होटल और इसी के साथ में गेस्ट हाउस की सुविधाएं जो है वो मिल जाएगी। बजट होटल की बात करें तो आप सभी को 500 से 800 रुपए तक में जो है प्राइसिंग होटल आप सभी को मिल जाएगा। इसी के साथ में मिड रेंज होटल जो है वो आप सभी को 1000 से 1500 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप सभी दोस्तों गगरिया में जीएमवीएन में रुकना चाहते हैं तो आप सभी को साथ ही दोस्तों जीएमवीएन में आप सभी को रेस्ट हाउस भी उपलब्ध है। अगर आप सभी जीएमवीएन में रुकना चाहें तो वहां पर भी आप सभी रुक सकते हैं। चलिए ये तो रहा दोस्तों आप सभी का पूरा सफर कि आप सभी वैली ऑफ फ्लावर में कैसे कैसे घूम सकते हैं, कितना एक तरीके से क्या क्या डिटेल्स जो है वो रहेगी। लेकिन इसमें आप सभी का कुल खर्चा कितना बैठेगा वो आप सभी को अब बता दिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें ओनली सिर्फ फ्लावर ऑफ वैली तक जाने आने की, दिल्ली से फ्लावर ऑफ वैली उत्तराखंड जाने जाने की, तो आप सभी का कुल खर्चा यहाँ पर 4000 से 5000 रुपए तक का जो है वो बैठ जाएगा। ओनली सिर्फ 3 डेज का, 3 दिन 2 रातों का कुल खर्चा आप सभी का यहाँ आता हुआ नजर आएगा। ये तो था दोस्तों छोटा सा बजट जो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। लेकिन एक जरूरी जानकारी ये थी कि आप सभी को अगर आप सभी इस बार चार धाम के साथ साथ वैली ऑफ फ्लावर भी जाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये समय सबसे बेस्ट है जाने जाने का। क्योंकि 1 जून से जो है यहाँ की ओपनिंग डेट है, उसके अनुसार आप सभी जो है वैली ऑफ फ्लावर घूमने के लिए जा सकते हैं। इस वैली को देख सकते हैं, कितनी अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर फूलों की आप सभी को देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आप सभी इस जगह का टूर जो है वो कर पाएंगे। दोस्तों ये तो रही पूरी की पूरी जानकारी। अगर आप भी दोस्तों प्रकृति से मिलने का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों फूलों की घाटी आपका इंतजार कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटली जितनी भी जानकारी है वैली ऑफ फ्लावर से जुड़ी हुई कि आप सभी कैसे रुक सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, कैसे कैसे आप सभी को यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स थी वैली ऑफ फ्लावर में जाने की, कितनी टिकट्स लगती है, किस समय यहाँ पर ओपनिंग जो है वो होने वाली है, जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करी।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट में आपके जो भी सवाल हैं आप बता सकते हैं। साथ ही आप सभी दोस्तों ये वीडियो किस जगह से, किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।